हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर जो है आपका अलजेब्रा, इसको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसके आज करने वाले हैं। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। चैप्टर है अलजेब्रा, ठीक है। आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे हम इसके। कहाँ तक हमने किया था, ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसको नोट कर लीजिए। क्या बोला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ के यूनिट एंड ब्रेड्थ एन यूनिट। तो एरिया क्या होगा? देखिए, लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू के यूनिट्स है, ब्रेड्थ एन यूनिट्स है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया तो पता है सबको, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है इसका एरिया। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। लेंथ कितना है? के यूनिट्स इंटू एन यूनिट्स, ब्रेड्थ हो गई। तो एरिया क्या हो गया? के एन यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। एरिया स्क्वायर में आती है इसकी यूनिट। तो चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओमार हेल्प हिज मदर 1 hour मोर देन हिज सिस्टर डज। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि ओमार की जो सिस्टर है वो x घंटे अपनी मदर की हेल्प करती है ना। अगर हम ये मान लें कि लेट ओमार सिस्टर हेल्प हिज मदर x आवर, ओमार की बहन x घंटे काम करती है, लेकिन जो ओमार है वो अपनी बहन से 1 घंटे ज्यादा मदद करता है। तो आपसे आपको ये बताना है कि ओमार कितनी देर हेल्प करता है। तो वो x+1 hour उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से कर सकते हैं। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, अब इसको भी देख लीजिए। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब लगातार। तो मान लीजिए एक जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है उसको x मान लेंगे, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर x है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑड इंटीजर 3 है तो उससे अगला ऑड इंटीजर कितना होगा? 5 होगा। अगर एक और इंटीजर 5 है तो उससे अगला 7 होगा। मतलब +2 करना पड़ेगा अगर हमें लगातार ऑड इंटीजर निकालने हैं तो, ठीक है। तो अगर पहला ऑड इंटीजर x है तो दूसरा लगातार वाला ऑड इंटीजर होगा x+2, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन से हो गए? x एंड x+2, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। सिमिलर क्वेश्चन है, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे हर बार हम x मान रहे हैं, आप अगर x की जगह कुछ और भी मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए लेट 1 इवन इंटीजर बी m, ठीक है। इवन इंटीजर को m मान लेंगे, एक को। सो अनदर कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार, ठीक है। इवन इंटीजर, अनदर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस x नहीं, यहाँ पे m माना है ना हमने, तो हम इसको m ही लिखेंगे यहाँ पे। पहला अगर m है तो दूसरा m में 2 जोड़ देंगे, वो आ जाएगा। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से हो गए? देखिए, एक तो हो गया m और एक हो गया m प्लस 2, ठीक है। ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, नोट कर लेंगे। अब क्या बोला है? अब हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 5 के मल्टीपल देखिए, लेट x बी एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अगर होगा तो देखिए 5 है, अगर x 1 है, 5x लिख दिया मैंने, ये 5 के मल्टीपल होंगे। तो 5 इंटू 1, x की वैल्यू 1 है, 1 एक नेचुरल नंबर है, तो 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो 10 इसका मल्टीपल, अगर x की वैल्यू 3 है तो 15 इसका मल्टीपल हो सकता है। तो 5x क्या होगा? 5x मल्टीपल ऑफ 3 होगा, अगर x नेचुरल नंबर है तो। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला सवाल देखिए, क्या बोला है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन को मान लेंगे बी ए मान लीजिए। तो एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर a है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? a प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक अधिक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, फ्रैक्शन को, है ना। तो नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। क्या बोला गया है? द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 20 टाइम्स द हाइट ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? हाइट दी गई है, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। कितनी है? 20 गुना है। किसके 20 गुना है? एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग। तो आपको बतानी है कि कितनी हाइट है इसकी, माउंट एवरेस्ट की। तो यहाँ पे देखिए, लेट द हाइट ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसको मान लेते हैं हम के, ठीक है। के यूनिट्स हाइट हो गई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की।
तो हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज इक्वल टू 20 इंटू के यूनिट्स। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, नोट कर लेंगे। अगला देखिए, इफ नोटबुक कॉस्ट रुपीज पी, एक नोटबुक की कीमत पी रुपीज है एंड अ पेंसिल कॉस्ट रुपीज 3, देन द टोटल कॉस्ट इन रुपीज ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 1 पेंसिल इज हाउ मच, कितनी होगी? तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? पी है, एंड पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? पी है, 3 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी ये समझते हैं। किसकी? 2 नोटबुक की। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स कितनी होगी। कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स, भाई एक नोटबुक की तो पी दी है, तो 2 नोटबुक्स की 2p हो जाएगी, है ना, 2p रुपीज हो जाएगी। और एक पेंसिल की कीमत भी पता है, तो ये 2p तो हो गई 2 नोटबुक की, और एक पेंसिल की कीमत 3 है, तो इतने रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2p प्लस 3 नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, z is multiplied by -3 and the result is subtracted from 13। तो z को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 13 में से घटा देंगे, कितना आंसर आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम z को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, ये समझते हैं। इफ z इज मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो जाएगा आपका z इंटू -3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके हम -3z लिख सकते हैं, जो ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद बोला है जो ये रिजल्ट क्या आया है, -3z, इसको 13 में से घटा देंगे। तो 13 में से अगर जो ये रिजल्ट है इसको घटाना है -3z को, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 3z आपका आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे इसको। इसी तरह से p इज डिवाइडेड बाय 11 एंड रिजल्ट इज एडेड टू 10, क्या हो जाएगा? p इज डिवाइडेड बाय 11, इसको ध्यान से समझना, यहाँ गलती नहीं करनी है। किसको डिवाइड किया गया है, किससे? p और 11 में से कौन किसको डिवाइड करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे बोला है p को भाग किया है 11 से, है ना। p इज डिवाइडेड बाय 11, तो p को भाग देना है 11 से आपको, और जो रिजल्ट आएगा वो किस में जोड़ना है, 10 में जोड़ना है। तो यहाँ पे p अपॉन 11 इक्वल्स टू 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
x टाइम्स ऑफ 3 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो x टाइम्स ऑफ 3 कितना होता है, पहले तो ये समझिए। 3 का अगर x गुना हम करेंगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। 3 इंटू एक्स को हम 3x लिख सकते हैं। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है बच्चों। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर में अगर 3x को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 1 हो जाएगा। 6 टाइम्स q, q को 6 गुना कर देंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 टाइम्स ऑफ q 6q, है ना, इस तरह से ये आ जाएगा 6q। अब क्या करना है? इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? तो ये देखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 1010। ठीक है, इससे छोटा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि इससे छोटा नंबर 9 होता है, वो 1 डिजिट होता है। तो अगर 6q, ठीक है, को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से यानी 10 से, किसको? 6q को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 इक्वेशंस फॉर विच 2 इज द सॉल्यूशन। दो ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिनका सॉल्यूशन 2 हो, मतलब जहां पे x की वैल्यू 2 आ जाए। बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए, आप कुछ भी लिख लीजिए, है ना, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड डिसाइड कर लेंगे बाद में। जैसे x माइनस 2 है, तो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड में कोई ऐसी डिजिट लिखूंगा, जब इस -2 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये +2 रहे और कुछ ना हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 2 चाहिए राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा, क्योंकि ये -2 ही इनफ है राइट साइड में +2 बनाने के लिए। और कुछ लिख के देखते हैं। देखिए x +4 है। अब राइट साइड में क्या आना चाहिए ये आपको बताना है, ताकि आपका आंसर कितना आ जाए? +2 आ जाए। तो देखिए, इस 4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? -4 होगा। तो कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से -4 को घटा के हम 2 बना सकें, तो ऑफ कोर्स 6 होगा वो। और भी बहुत सारे आप नंबर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर x -4 है, इसी को देख लो, x -4 है तो राइट साइड में मुझे क्या चाहिए? अब ये देखिए, -4 राइट साइड जाके बन जाएगा +4, है ना। तो राइट साइड में ऐसा क्या लिखूं कि भाई मेरा आंसर आ जाए +2। तो अगर मैं, ये +4 बनेगा अगर मैं राइट साइड में रखता हूं -2। ठीक है, तो -2 + 4 आंसर क्या आएगा? +2 आएगा। इस तरह से कोई भी नंबर हो आपके सामने, आपको बस डिसाइड करना है राइट साइड में क्या होगा, ताकि सॉल्यूशन 2 आ जाए। इजीली कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारे इनके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, नोट कर लेंगे आप। और अगला ही क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन फॉर विच 0 इज द सॉल्यूशन। एक ऐसी इक्वेशन लिखिए जिसके सॉल्यूशन 0 होगा। बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए, x +2 है, अगर मैं इस 2 को राइट साइड लेके जाऊं तो -2 हो जाएगा, लेकिन राइट साइड में मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो अगर मैं +2 रख देता हूं, x +2 इज इक्वल टू +2, तो इसका सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। वाई? बिकॉज x इज इक्वल टू 2 -2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से, है ना। बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। एक ही पूछा है हमसे इक्वेशन, है ना। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने।
चलिए और क्वेश्चन देखिए, राइट एन इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है इस बार जिसका सॉल्यूशन एक होल नंबर नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, चेक राइट साइड में आपको ऐसे डिजिट पुट करनी है कि जिसका सॉल्यूशन एक होल नंबर ना आए। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाता है। इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इस तरह से ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, और भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं इसके अलावा। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा वही सॉल्यूशन होगा, तो 6 - 5 आ जाएगा, x = 1/2। ठीक है, ये एक होल नंबर बिल्कुल नहीं है। और भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है, एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं x + 8 कर दूं = 5, क्या आ जाएगा, x = 5 - 8, x = -3। तो -3 इज नॉट अ होल नंबर, है ना, वो तो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे आपको, रैशनल नंबर वाला बना सकते हैं हम, जैसे 5x + 9 = 1। तो कितना आ जाएगा ये, 5x = 1 - 9, 5x = -8, x = -8/5। देखिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, बस होल नंबर नहीं होना चाहिए, यही तो बोला है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके भी आप लिख सकते हैं। अब उसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके सामने। देखिए क्या बोला है, इन क्वेश्चंस में चेंज द स्टेटमेंट कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसको आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखिए यहाँ पे, अब पेंसिल कॉस्ट ₹p, एक पेंसिल की कीमत p है और पेन की कीमत है 5p। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे अ पेंसिल कॉस्ट ₹p एंड अ पेन कॉस्ट ₹5p। इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, है ना। तो देखिए इसका उल्टा कर रहे थे अभी तक तो हम, है ना, ये दिया था कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 टाइम कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो मान लेते थे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी x या फिर p या a कुछ भी, और फिर उसके बाद हम ये चीज लिखते थे। यहाँ पे उल्टा करना है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे है लीला कंट्रीब्यूटेड ₹Y टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो लीला ने ₹Y कंट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर फंड की तरफ। लीला इज नाउ लेफ्ट विद ₹Y + 10,000। तो आपको ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये समझते हैं। देखिए ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग लीला इज लेफ्ट विद 10,000 मोर देन द कंट्रीब्यूटेड अमाउंट। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, लेट द कंट्रीब्यूटेड अमाउंट बी Y, है ना, और Y मान लिया, तो उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे हैं, जो कंट्रीब्यूट किया है उससे 10,000 ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों। और ये अगला वाला क्वेश्चन सिमिलर है, होमवर्क में इसको करके लाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।